आप सवाल पूछिए, बहस मत कीजिए, सवाल पूछिए आप। तो ये कह रहे हैं कि जातिगत के आधार पर अगर हम ना देखें उनको आर्थिक के आधार पर ऐसा है तो ब्राह्मण को चीफ प्रीस्ट क्यों बना रहे हो? आप भेदभाव करते हो, दमन करते हो जाति के आधार पे, और आरक्षण चाहिए आपको आर्थिक आधार पे हैं? 8 लाख रुपया गरीब ब्राह्मण का भी, और ओबीसी का 8 लाख एक क्रीमी लेयर होगा। क्या आप जातिगत जो भेदभाव होता है आपने झेला है? यहाँ कितने यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ाता हूँ, किस किस तरह के केसेस होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दमन जाति के आधार पे होता है, आर्थिक आधार पे दमन नहीं होता है। आर्थिक आधार पे होता है, उसके कारण अलग है। दमन मेरा ज्यादा होता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ। जो दलित चुपचाप सरेंडर किया हुआ है उसका दमन नहीं हो रहा, वो तो बेचारा मान चुका है। ये आवाज दबाने के लिए दमन होता है। इस बात को सोशल एक्सक्लूजन है। जातियां जो है दिमाग में है, ये जाति जाति नहीं, जितना पढ़े लिखे लोग हैं। जाति जो है गरीब ब्राह्मण ने नहीं बनाई है, जाति पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाई है। इसलिए जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, जहां ज्यादा संसाधन होगा, जातिवाद वहीं सबसे नंगा नाच लगता है। चलिए जुडिशरी में बताते हैं। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूं मुकदमा, जजमेंट पढ़ेंगे आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। चलिए वाइस चांसलर कैसे जातिवाद करता है, कैसे प्रिंसिपल करता है, मैं दिखाता हूं आपको। तो इसलिए इसके बारीकी को समझने की जरूरत है। ये जाति के आधार पर नफरत है। किसी महिला को कोई छेड़ता है तो क्या कहता है कि बहन जी पहले मैं आपको छेड़ूंगा, सर्टिफिकेट एफिडेविट देता है। तो जातीय दमन जो है एफिडेविट देकर नहीं होता है, तो दिमाग में रहता है, पता है कि रतनलाल दलित है, इसके साथ कैसे भेदभाव करना है। 10 किताब लिख के मेरी मेरिट नहीं है, अब 52 जो है कुंजी लिख के उसकी मेरिट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। कुंजी लिख के भी पास कर गया तो मेरिट है, और मेरी 10 किताबें का कोई मेरिट नहीं, रिसर्च बुक का। ऐसे चलता है सिस्टम। दमन सबका नहीं होता, जो आवाज उठाने वाले लोग होते हैं उसका दमन होता है, ये समझना है। इसलिए रिप्रेजेंटेशन किसका सवाल है, इसलिए हम लोग से डरता है सरकारें कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं। पॉलिटिकल क्लास नहीं उठाएगा, हम उठाएंगे आवाज। क्या आपको लगता है कि सरकार इतने मजबूत इरादे से बैठी है, आपकी बात मानेगी? अरे मानेगी कैसे नहीं? 2 अप्रैल को और 5 मार्च को गई ना बैकफुट पर, मानेगी कैसे नहीं? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अध्यादेश लाया कि नहीं लाया? 5 मार्च में रोस्टर के सवाल पे सरकार बैकफुट पे गई कि नहीं गई? ये तो हम कितनी ताकत सड़क पे दिखाते हैं, इससे तय होगा कि सरकार हमारी कितनी सुनती है कि नहीं सुनती है। जो ताकत की बात करें, शाहीन बाग में बहुत लोगों ने ताकत दिखाई, लेकिन सरकार पीछे नहीं है। कोई बात नहीं है, वो पीछे नहीं हट रहे तो लोग कहाँ पीछे हटे हैं? अरे ताकत आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ कोई लठैती थोड़ी हो रहा है, जनता की ताकत है। देश एक मिनट पूरे देश शाहीन बाग बन चुका है। आपको आंकड़ा पता है कितने जगह हो रहा है? नहीं। शाहीन बाग होना ठीक है, बनेगा। 4 साल इंतजार करो। ये लड़ाई कई साल चल गई, एक दिन में ऐसा फैसला नहीं होता। लगातार जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके बाद सुप्रीम कोर्ट को कोई वोट थोड़ा ही मांगना है। जजेस कैसे बनते हैं हम लोग जानते नहीं है क्या? किस तरह से जजेस बनाए जाते हैं? उनको तो ऑर्डर पास करना है। SC ST के खिलाफ जो ऑर्डर पास किया था जज ने, उसको ट्रिब्यूनल का आपने फिर वहाँ चेयरमैन बना दिया। तो सरकार और कोर्ट के बीच एक रिश्ता है, और ये क्लैरिटी है उनमें। इस बात में ईमानदार है कि संविधान को खत्म करना है, मनुस्मृति लाना है। पहले एक बात बताइए, आप आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है कि नहीं, पहले ये समझना होगा। आरक्षण जो है ना, आप कम्युनिस्ट रिजीम की बात करें तो उसमें हम अलग बहस करेंगे। ये हर आदमी को जो है बराबर अधिकार होने चाहिए। आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। इसको ऐसे समझना है। अगर कोई ब्राह्मण गरीब है, पहले सर्वे कराइए ना, सामाजिक आर्थिक सर्वे कराओ। किस जाति के पास कितना संपत्ति है, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कितने जजेस कौन है, कितने प्रोफेसर कौन है। बिना सर्वे कराए हुए आप सब सुन लो, पहले सुन लो आप कि ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम, अगर अपर कास्ट कोई गरीब है तो उसका कारण जो है सरकार की नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, राजनीतिक नीतियां हैं। ये सवाल वहां उठाओ। SC ST का जो रिजर्वेशन था वो सोशल एक्सक्लूजन के आधार पे था, वो कोई गरीबी के आधार पे नहीं था। OBC का रिजर्वेशन सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे था। और आपने 10% जो आरक्षण लाया वो विशुद्ध जातीय आरक्षण लाया। आपने कोई आंकड़ा पेश किया किस देश में किसके पास क्या है? कोई संसाधन नहीं। गरीबी के लिए 100 प्रोग्राम चल रहे हैं, अन्योदय योजना चल रहा है, ये योजना चल रहे हैं। समझिए वो ये कह रहे हैं कि जातिगत अरे तो उसका वजह यही है कि जो PhD करेगा वही ना प्रोफेसर बनेगा। आप पहले बात समझो, जो BA पास करेगा वही IAS का एग्जाम देगा कि किसको पहुंचेगा। आपने सरकारी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, विश्वविद्यालय
साले बर्बाद कर दिए। कह रहे हैं कि हाथ में किताब पकड़ा दिया, अंदर से सारे पन्ने फाड़ लिए। आपने सेम एजुकेशन सिस्टम बनाया है आपने तो अमीरों के लिए बना लिए दून स्कूल। आपने कौन सा स्कूल कॉलेज चल रहा है बताओ? सरकार फंड कट कर रही है उसमें से। करे कि नहीं पढ़ो। अरे जो पढ़ेगा वो, ये आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के और तरीके हो सकते हैं। आपको प्रोफेसर बनाना है यूनिवर्सिटी में, तो स्कूल के टीचर को प्रोफेसर बनाओगे कि जो पीएचडी किया है 15 साल पढ़ा है उसी को ना प्रोफेसर बनाओगे? कितने प्रोफेसर बनाए आप? ये सवाल है। ये हवा में ये भक्त लोग फैलाते हैं कि गरीब तक नहीं पहुंचा। अरे गरीब के पढ़ने के लिए, उसे खाने के लिए आपने कोई इंतजाम किया क्या? आपने डेमोक्रेटाइज किया? राज सत्ता पे बात हो रही है। वो दिक्कत इसलिए कोस रहे हैं ना कि सरकार की नीति गलत है। सब सरकार, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट ये आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, ये वोटबंदी करना चाह रही है, दलित पिछड़ों आदिवासियों के जो राइट्स हैं उसको खत्म करना चाहती है। इसलिए कुछ बातें खुद करती है और जो सीधा नहीं कह सकते हैं वो जो है कोर्ट के माध्यम से करवाती है। कि आप देख लो, चाहे वो SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, अभी CA NRC भी आया है। आप बताओ 10% आरक्षण किस कैटेगरी में है? फिर कोर्ट को ये कहना चाहिए था ना। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन 10% पास हो गया पार्लियामेंट से, उस पर आज तक कोर्ट बैठी हुई है। और SC/ST के बारे में जब उसे खिलाफ निर्णय देना होता है तो रातों रात कोर्ट का निर्णय आ जाता है। भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूं, मैं तो जानता हूं कि कोर्ट काम कैसे करती है। वो जो है अपने शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, आप चेहरा दिखाओ और चेहरे उसके हिसाब से आपको न्याय मिलेगा। तो ये भी बताना चाहिए कि जज का बेटा जज बनेगा, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो ये बात हमको इनके वर्गीय चरित्र को, इनके जातीय चरित्र को समझना पड़ेगा कि जब तक जुडिशरी को डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे, उसमें SC/ST विमेन OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक जज जो है इस तरह का निर्णय देते रहेंगे। और ये संविधान के अंदर भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि स्टेट की मर्जी है, तो जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने OBC का रिजर्वेशन बनाया तो कोर्ट ने स्टे क्यों दे दिया वहां पे? ये भी कहना चाहिए ना कि आप जहां रिजर्वेशन खत्म करना हो तो वहां तो अलग कानून, जहां रिजर्वेशन लागू करना हो वहां अलग कानून। इस केस में मुकुल रोहतगी एंड टीम जो कि बीजेपी के लॉयर हैं, उन्होंने क्या आर्गुमेंट रखा ये भी देखे जाने की जरूरत है। तो ये सरकार जो है लीला कर रही है, एक तरफ CA दिखाएगी, दूसरी तरफ SC/ST एक्ट को कमजोर कर रही है, आरक्षण खत्म हो रही है, उसमें कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। तो ये देखिए पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली इसको हैंडल करना है, पॉलिटिकली काउंटर करना है, इसलिए आज हम लोग धरने पे हैं। सरकार ने संसद में कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जुडिशरी का मामला है और हम लोग जो है आरक्षण को लेकर पूरा कटिबद्ध है और पूरा स्ट्रिक्ट है संविधान। तो कैसे कह रही है कि लेना देना नहीं है? आखिर ये बताना पड़ेगा सरकार को कि संसद सुप्रीम है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, कानून संसद में बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में बनता है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो निर्णय है, ये जुडिशरी का जो निर्णय है वो संविधान के ओवरऑल मैंडेट के अगेंस्ट है, तो आपको पार्लियामेंट में नया कानून बनाने से, आरक्षण को 9वीं अधिसूची में डालने से क्या कोर्ट ने रोका है? ये तब सरकार के अंदर से भी आवाज उठने लगी है ना। तो सवाल है कि जब आप 10% रिजर्वेशन ला सकते हो तो SC/ST OBC का रिजर्वेशन आप 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाल सकते हो? तो ये आपके पॉलिटिकल कैरेक्टर को दर्शाता है, इसलिए आपका पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। इसलिए बार बार कहती है कोर्ट कुछ और बोलेगी, जब सड़क पे हम लोग लड़ते हैं तो सरकार फिर अपना स्टैंड बदल लेती है। तो ये बड़ा मसला है। SC/ST एक्ट में तो सिर्फ SC/ST पे था मसला, इसमें तो SC/ST OBC सारे रिजर्वेशन को खत्म करने का प्रावधान है कि जहां पे SC/ST OBC पावर में आएंगे और रिजर्वेशन लागू करना चाहेगी, वहां बोलेगी कि नहीं लागू नहीं करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के। तो एक बार बताओ 49.5% के बियॉन्ड रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू हो सकता है? अगर भूपेश बघेल गवर्नमेंट जो है वो 80% लागू करना चाहती है तो आप इंदिरा सानिया केस क्यों कोर्ट करते हो? आप 49.5% पे क्यों अटकते हो? फिर इस पे खुल के बहस होनी चाहिए ना। तो ये बेसिक बात समझना है कि ये डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। मानते हैं कि आरक्षण पर खतरा है, खतरा हो चुका है। सरकार तो दिखा रही, देखो ऊपर कौवा है, नीचे हाथ में से अधिकार छीन रही है।
आप बताओ, हमें दिखा रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हमें दिखा रही है CA NRC, और सारे धीरे से LIC बेच रही है, रेल बेच रही है, जहाज बेच रही है, सारी कंपनीज बेच रही है, सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रही है। तो जब सारा निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण कहाँ है? ये सरकार तो खुल के एकदम अंधाधुंध तरीके से इसके विरोध में तो दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है। डेफिनेटली कि पब्लिक अब तो देखिए, अब लड़ाई अब शुरू हुई है। समाज जब हमारे युवा पढ़ना लिखना शुरू किए, जब वो रिसर्च करना शुरू किए, तो इन्होंने विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने की साजिश कर ली। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकली इस पे लड़ाई होगी और इस सड़क पे लड़ी जाएगी। जब सड़क पे आंदोलन तेज होगा तो संसद भी आवाज उठेगी, संसद भी बोलेगी। बीजेपी के घटक दल है अपना दल, अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जो है कोर्ट में भी जो है SC OBC के लोग होने चाहिए और नहीं है, तो उसको लेकर अब बीजेपी के अंदर से, NDA के अंदर से नहीं, मैं कह रहा हूँ आवाज उठाना एक चरण है, एक स्टेज है। अगर इसके बावजूद सरकार नहीं सुनती है तो अनुप्रिया पटेल को, रामविलास पासवान को, चिराग पासवान को, जिसे इतने नेता हैं जो संसद में भाषण देते हैं, उनको रिजाइन करके सरकार से, संसद से रिजाइन करके समाज के बीच आओ, सड़कों पे लड़ो, हम तुमको अपना नेता मान लेंगे। ये तो वही बताएंगे ना कि कुर्सी की लाचारी है कि मंत्री पद की लाचारी है। बाबा साहब के आप नाम लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए था कि बाबा साहब के सिद्धांत उसूल जब टकराए सरकार से तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देना स्वीकार किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो इन नेता जो भाषण दे रहे हैं संसद के अंदर, अगर लग रहा है आप सरकार में, सरकार के घटक दल के पार्ट हैं और सरकार आपकी नहीं सुन रही है, तो आपका नैतिक अधिकार नहीं कि आप संसद में रहें। आप रिजाइन करो, सड़क पे आओ, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको अपना नेता मान लेंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन TV को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब